हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किडनी स्टोन की डाइट क्या होती है। मतलब किसी को पथरी है, गुर्दे की पथरी है, तो उसे क्या खान पान में रख रखाव करना पड़ता है जिससे कि उसे किडनी स्टोन जल्दी निकल जाए, या जिनको किडनी स्टोन बार बार होती है ये वीडियो उनके लिए भी है, और जिनको किडनी स्टोन को प्रिवेंट करना है ये वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। किडनी स्टोन क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो जिन्होंने मेरी वीडियो वाली नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, किडनी स्टोन आपका जल्दी निकले या आपको बार बार ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होता है, पानी बहुत ज्यादा पीना होता है। पानी मतलब 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना होता है, और पानी आपको हर घंटे घंटे पीना होता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पानी एक साथ बहुत सारा पी लेते हैं, फिर 3-4 घंटे कुछ नहीं पीते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पानी उनको कम लेना होता है, या अपने डॉक्टर से पूछ के लिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है कोई, या लीवर की कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही पानी लें। बाकी लोग तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है कुछ और, तो वो पानी ज्यादा लें। और पानी आप ठीक ठाक ले रहे हैं, या आप कैसे चेक कर सकते हैं, पहले तो आप अपना यूरिन आउटपुट देखेंगे। यूरिन आउटपुट आपको 24 घंटे में एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर के बीच में होना चाहिए। और जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आपका यूरिन का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या हल्का येलोइश होना चाहिए। अगर आपका यूरिन का कलर ज्यादा डार्क है या ज्यादा डार्किश येलोइश है तो आपको समझना चाहिए कि आप पानी कम पी रहे हैं। तो पानी का इंटेक बढ़ाइए, और मौसम के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी गर्मियां आ रही है तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना होता है कि जो ऑक्सलेट रिच फूड होते हैं वो आपको अवॉइड करना होता है। क्योंकि देखिए, किडनी स्टोन जो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट किन किन चीजों में ज्यादा होता है, जैसे पालक होता है, बैंगन होता है, टमाटर है, डार्क चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट्स है यानी बादाम है, काजू है, इन सारी चीजों में होता है, या शकरकंदी है, चुकंदर है, इन सारी चीजों में ज्यादा मात्रा में ऑक्सलेट होता है। तो ऑक्सलेट इन सब चीजों को आप कम से कम खाएं। अगला ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो नमक की क्वांटिटी आप कम करें। क्योंकि नमक में क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम होता है। तो सोडियम क्या करता है, आपके जो यूरिन में कैल्शियम निकलता है उसे वो बाइंड करता है, इससे ये आपका ऑक्सलेट के साथ ज्यादा मिलके स्टोन बना लेता है। तो नमक आपको कम से कम रखना है। और जो भी पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि बाहर के रेस्टोरेंट के जो खाने होते हैं, पिज्जा, बर्गर या चाट पकौड़ी होती है, तो इनमें ज्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है, नमक होता है। तो ये चीजें आप कम खाइए। और घर में भी जो खाना बनाते हैं, या तो आप नमक कम लीजिए या सेंधा नमक का यूज कीजिए। अगला ध्यान आपको ये रखना है कि आप, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि अल्कोहल लेने से क्या होता है, यूरिन ठीक ठाक होता है तो आपका स्टोन निकल जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल ज्यादा जो लेता है उसको यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है, और आपको ये डिहाइड्रेट करता है। तो अल्टीमेटली क्या करता है, ये आपको नुकसान ही पहुंचाता है। अगला ध्यान आपको ये रखना है कि जो लोग ज्यादा नॉन वेजिटेरियन आइटम लेते हैं, जैसे कि रेड मीट हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, ये सारी चीजें आपको कम करनी है या बंद करनी है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, जिससे कि आपको स्टोन ज्यादा बनता है। तो लोगों का सवाल होता है कि अगर मैं प्रोटीन नहीं लूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसकी जगह आप प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स होते हैं आप उसको लीजिए, जो जैसे दालें होती हैं, या सोया मिल्क होता है, टोफू होता है, इन सारी चीजों में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। तो आप प्रोटीन ये सारी चीजें लें। अगला ध्यान आपको ये रखना है कि आप, बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत वेट लॉस बहुत तेजी से करते हैं। देखिए, वेट लॉस करना, वेट मेंटेन रखना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जो लोग बहुत तेजी से वेट लॉस करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आपको स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और खाने में आपको ज्यादा सिट्रिक एसिड वाली फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, या मौसमी हुआ, ये सारी चीजें आपको ज्यादा लेनी होती है। क्योंकि जो सिट्रेट होता है वो कैल्शियम को सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है, तो इससे आपको ज्यादा स्टोन नहीं बनता है, स्टोन आपको प्रिवेंट होता है इससे। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन स्टोन होता है वो कैल्शियम का होता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। तो आप लोग सोचते हैं कि कैल्शियम अगर हम ज्यादा लेंगे तो ज्यादा स्टोन बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैल्शियम आपको अपने खाने पीने में कम नहीं करना चाहिए। आप जो नेचुरल सोर्स होते हैं कैल्शियम के, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, छाछ हुआ, लस्सी हुआ, पनीर हुआ, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। आप सप्लीमेंट उसकी जगह मत लीजिए।
क्योंकि देखिए कैल्शियम क्या करता है, जब आप इसको ओरल फॉर्म में लेते हैं, खाने के फॉर्म में लेते हैं, तो ये आपके पेट में जो भी ऑक्सीलेट वाली चीजें होती है उसे वो बाइंड करता है, तो वो उसे किडनी तक नहीं जाने देता है, जिससे कि आपका स्टोन नहीं बनता है। और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम आपका अगर बॉडी में कम होता है तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जल्दी नहीं सर्दी जुकाम होना, हड्डियों का कमजोर होना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आपको कैल्शियम आपको लेना है, बट आपको खाने पीने के फॉर्म में लेना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विटामिन डी अपना सफिशिएंट रखना होता है, क्योंकि आपका अगर विटामिन डी लेवल कम है बॉडी में तो इससे भी आपको स्टोन बनने की, फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको किडनी स्टोन नहीं होगा, या जिनको बार बार होता है उनको भी नहीं होगा, और आपका स्टोन मेडिसिन से जल्दी निकलेगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो आप लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।